हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं जो कि जिसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम एक और इलस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स, जिसमें कुछ नई चीज़ें भी आपको दी होंगी। तो बड़े ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स और मार्क करेंगे हमको क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। सबसे पहले आपको इतना तो पता ही है कि सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग और क्लोजिंग, जब दो बैलेंस आपको दिए होते हैं तो आपको इन दोनों को माइनस करके क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है। तो ये दोनों तो स्टार्टिंग में यूज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए डिविडेंड पेड है, और डिविडेंड पेड लिखा आ गया ना स्टूडेंट्स, तो समझ जाइए कि इसका मतलब है आपको प्रपोज डिविडेंड से लेने देना नहीं है। इसका मतलब ये पिछले साल का प्रपोज्ड रहा होगा जो इस साल पेड हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो दो तरह के डिविडेंड होते हैं, प्रपोज तो ऊपर वाला हो गया, इंटरिम डिविडेंड नीचे वाला हो गया, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, तो रिजर्व में जो पैसा जाता है स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व में और या किसी और भी तरह के रिजर्व में पैसा जाता है तो हमेशा उसको ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स हमने इतने का बना दिया है इस साल, मतलब इस साल उस गुल्लक में हमने 75,000 रुपये डाल दिए। इसको भी ऐड कर देंगे और यही अमाउंट ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो बैलेंस तो दिए नहीं है। जब दो बैलेंस दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, उसमें हम माइनस नहीं करते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ओपनिंग बैलेंस जो है वो पूरा खत्म हो गया है इस साल, और हमने टैक्स में क्लोजिंग बैलेंस जो है वो पूरा का पूरा डाला है। रिफंड ऑफ टैक्स, स्टूडेंट्स देखिए पहली बार अभी जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें पहली बार अब इनकम भी आने लग गई हैं। तो आई होप आपको याद होगा जब हमने टेबल पढ़ा था, तो रिफंड ऑफ टैक्स मतलब गवर्नमेंट कुछ टैक्स का पैसा रिफंड भी कर देती है। तो वो जो होगा कंपनी के लिए वो प्रॉफिट है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। अब स्टूडेंट्स ऐसी एंट्री कभी भी आ जाए तो आपको ये समझना है, इसको इग्नोर नहीं करना। इसको इसमें आप ये समझिए, क्या आग लगना हमारे सामान में कोई नॉर्मल बात है? नहीं, ये रेगुलर और फिक्स्ड नहीं होता है, ये कभी भी हो सकता है, ये एक एक्सीडेंट है। तो स्टूडेंट्स हमेशा इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में काउंट करेंगे। हमने दो तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पढ़े हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो यहाँ पर हमारा नुकसान हुआ है, और ये कुछ कोई बता के नुकसान नहीं हुआ है, ये रेगुलर तरीके का नुकसान नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस में लिखेंगे और ये ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ नुकसान हुआ है। क्लियर है? लास्ट में देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर अबव लॉस। तो ऊपर जो हमको नुकसान हुआ उसका इंश्योरेंस क्लेम भी आ गया। देखिए नुकसान हुआ था 1 लाख का, और इंश्योरेंस वालों ने हमें कवर भी भेज दिया है उसका, उसको रिकवर कर दिया है 50,000 रुपये से। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये हमारी इनकम भी हो गई है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, और ये किस में आएगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी बार बार नहीं होता है और ये रेगुलर इनकम नहीं है कंपनी की, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसको टेबल में लिख लेते हैं, जो भी प्लस करना है जो भी माइनस करना है जल्दी से। स्टार्टिंग कहाँ से होती है स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग हमेशा होती है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पी एंड एल। ठीक है, बैलेंस इन पी एन एल स्टेटमेंट, और इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग को माइनस करना होता है। तो 1,18,000 को में से 50,000 आप जो है माइनस करेंगे, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 68,000। 68,000 से आपका यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें हमको पता है कि कुछ चीज़ें ऐड होनी है, और इस क्वेश्चन में तो कुछ चीज़ें लेस भी होनी है, तो दोनों ही कॉलम्स आप बना लीजिए। ऐड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड पेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड पेड, तो वही आप यहाँ पर लिख दीजिए, और जो अमाउंट है वो आप अंदर की तरफ डालें, क्योंकि अभी इसको प्लस करना बचा है। इंटरिम डिविडेंड भी है, तो दूसरा आइटम जो है यहाँ पे आ गया है इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, और कितना है, 45,000 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 45,000। तीसरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर टू रिजर्व,
और ये कितना दिया हुआ है 50,000, तो एज इट इज़ आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ऐड होना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 75,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या कुछ और भी चीज़ ऐड होनी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और चीज़ थी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस, जहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, बिल्कुल एज इट इज़ आप ये लाइन यहाँ पर लिख दें, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, और ये कितने की है 1,00,000 की, ठीक है। चलिए इसको हम टोटल बाद में करेंगे, सबसे पहले लेस वाला आइटम भी लिख लेते हैं। तो लेस में हम सबसे पहले लिखेंगे रिफंड ऑफ टैक्स जो कि है 50,000, रिफंड ऑफ टैक्स कितना है 1,500, ठीक है, 1,500 है, तो इसको ऐसे लिखिए। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम जो है वो 50,000 का, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कितने का है 50,000 का है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर एक टेबल बनाना है, उसको टोटल कर देना है। यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, ठीक है। तो जो भी टोटल होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। सो आइए जल्दी से लिख लेते हैं कि क्या प्लस और माइनस करके आएगा। देखिए जब भी प्लस और माइनस के क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, उसको इस तरह से करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे प्लस होने के बाद पहले हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये 0 आ गया, 3 0 तो एज इट इज़ उतारेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया 11, और यहाँ पर 11 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स 16 हो गया, ठीक है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। उसके बाद 1 यहाँ पे कैरी ओवर आया है, उसके बाद ये 4 हो गया, 4 4 8, और अगेन 8 5 13, और यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि ये 20 हो गया है, और यहाँ पे 3, तो 3 0 6 0 0 यहाँ पर हो गया। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, अब ऐड कैसे करना है, आप ये मत सोचिए कि पहले आप यहाँ पे ये वाले आइटम भी यहाँ पे ले आएंगे और फिर करेंगे। आप सबसे पहले क्या करें, जो ओरिजिनल प्रॉफिट एंड लॉस दिया था उसमें आपको ये चीज़ ऐसे लाइन बना के ऐड कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 3,74,000, ठीक है ना, देख सकते हैं आप 68 और 6 को प्लस करेंगे तो 3,74,000 आ गया। अब जो लेस वाला अमाउंट है उसको आप यहाँ पे लिखिए, तो ये हो जाएगा 5,15,000। अब इसको लेस करना है आपको, ठीक है। अब ये जो लेस करके आएगा स्टूडेंट्स यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं जो कि अकाउंट क्लोज करने वाला कॉलम होता है। आपको याद है कि इसके लिए हम 2 लाइन नीचे खींचते हैं और 1 लाइन ऊपर खींचते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये वाली लाइन जो है इसको आप हटा भी सकते हैं, इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको हटा के आप सीधा इनको माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए माइनस करते हैं, तो ये हो गया 5, और यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में से 1 गए 2 है, उसके अलावा यहाँ पे 2 और 3 आ गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया है 3,22,500। सो बड़े ही सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना सीख लिया है। सो एक या 2 और इलस्ट्रेशन है हमारी, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नया स्टेप करेंगे। सो स्टूडेंट्स बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।